जय सिया राम, जय जय सिया राम हिंदुस्तान। आप सभी को, तमाम हिंदुस्तानियों को दिल से बहुत बधाई। आज भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दूसरा वनवास खत्म हुआ और 500 साल तक टाट और तंबू में रह करके आज वो अपने घर लौटे हैं। इससे बड़ा हर्ष, उल्लास, खुशी का दिवस, दीपोत्सव हमारे जीवन में कभी भी नहीं आ सकता। एक ऐतिहासिक गलती जो हमारे भारतवर्ष के अंदर हुई थी हमारे ईस्ट के साथ, और एक क्रूर मुगल शासक ने वो गलती करी थी और उसको हम इतने सालों तक झेलते आए, जिसके लिए हमें एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। और उसके बाद जो एक ऐतिहासिक सच है, उस सच के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। और उसके बाद हमने वो लड़ाई आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में जीती। और उसके बाद आज हिंदुस्तान के आस्था के प्रतीक, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक धरोहर, हिंदुस्तान के इतिहास के गौरव, हिंदुस्तान के ईश्वर भगवान श्री राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, उनके मंदिर का, रामलला के मंदिर का जो भूमि पूजन है, शिलान्यास है, वो आज हिंदुस्तान के एक कर्मयोगी, धर्मयोगी, युग पुरुष, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथ से हुआ। ये बहुत खुशी की बात है। 30 साल से वो भी इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं और मैं दिल से श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उन लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और प्रणाम देती हूँ, जिन तमाम लोगों ने वर्षों से बिना थके, बिना रुके, बिना घबराए, डट के ये लड़ाई लड़ी। ये जो सच है और जिसको झुटलाने की कोशिश की जा रही थी, ये फैक्ट है, ये कोई फिक्शन तो है नहीं, लेकिन उस फैक्ट को भी झुटलाने की कोशिश की गई हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा खराब करने की, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करी। मैं उन लोगों को धन्यवाद और बधाई देती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ कि आप लोगों की मेहनत का फल है कि आज हमको ये दिन देखने को मिला। और मैं बहुत प्रसन्न, बहुत भावुक भी हूँ, उद्वेलित भी हूँ, क्योंकि अपने जीवन में ये दिन देखना शायद हर हिंदुस्तानी का सपना रहा होगा। और आज सुबह जब ये सब चल रहा था तो पूजा पाठ करने के बाद टीवी के आगे ऐसे हाथ जोड़ कर के बैठकर कोई चीज़ मैंने पहली बार देखी। इतिहास हमारा गवाह है कि किस तरीके से मुग़ल शासक बाबर ने वहाँ पर हमारे मंदिर को ध्वस्त करके अपनी मस्जिद बनाई, और किस तरीके से हम हिंदुस्तान के इतिहास की, सांस्कृतिक सच की, अब हमारे आदर्श की, हमारे ईश्वर की, अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता। आज वो दिन आ गया। बहुत बढ़िया ये दिन जो है ना, सांस्कृतिक विजय दिवस के रूप में हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा मानती हूँ। और आज पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का है, प्रसन्न है। वक्फ बोर्ड के कुछ लोगों ने आज फिर से गंदी राजनीति और गंदे बयानबाजी करनी शुरू कर दी कि हम देख लेंगे और तुम आज पता नहीं किस तरीके, वो बातें मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जो 5-10 लोग हो, भारत की जो हमारा प्रेम है उसको ख़त्म करने वाले तुम लोग हो नहीं। तुम में इतनी ताकत नहीं है, तुमने जितना ज़ोर लगाना था लगा लिया, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सच्चाई जो है सच्चाई होती है। और तुम्हारे अंदर जो बाबर की आत्मा घुस कर के आ गई है, उसको बाहर निकालो। पहले हिंदुस्तानी हो, मुगलों के वंशज नहीं हो, भारत माता के बच्चे हो। तो इस सच्चाई को नकारो मत। इस जो आज हमारा इतना बड़ा ऐतिहासिक दिवस है, इसको मनाओ, दीपोत्सव करो। इकबाल भाई से कुछ सीखिए, जिन्होंने ये लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन आज वो वहाँ पर भूमि पूजन में उपस्थित थे। ये है भारत, ये है भारत की खूबसूरत तस्वीर, जिस तस्वीर को कुछ लोग खराब करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान एक अनेकता में एकता रखने वाला देश है। हिंदुस्तान सच्चाई को समझता है, और जो लोग राजनीति करके
इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस खूबसूरत पल को, दिवस को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चंद लोग हैं और वो ऐसा कर नहीं पाए हैं। दुख की बात ये रही उनके लिए कि वो ऐसा कर नहीं पाए। और हिंदू ये राम भगवान जो है हिंदुओं की आस्था का विषय मात्र नहीं है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये हमारा गर्व है हिंदुस्तान का। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिन्होंने जीवन के हर पहलू में हमें गाइड किया है, चाहे सांसारिक जीवन हो, चाहे एक राजा के तौर पे अपनी प्रजा का ध्यान कैसे रखना है, किस तरीके से एक गिलहरी का सम्मान, उसका महत्व समझना है, किस तरीके से प्रकृति को अपने साथ रखना है, किस तरीके से माता शबरी को उसका मातृत्व का, उसके वात्सल्य का जो सम्मान देना है, ये सारी चीज़ें भगवान श्री राम ने हमें सिखाई हैं। किस प्रकार से अपनी माता के एक आग्रह पर वो अपना पूरा राजपाट छोड़ करके चले गए। ये यही हमको सिखाता है कि माता पिता सर्वोपरि, उनका सम्मान सर्वोपरि। और आज अगर हम वो उस सीख पर चलते रहे तो जिस तरीके के ओल्ड एज होम बन रहे हैं ना, वो सब बंद हो जाएं। ऐसी सीख देने वाले हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे विश्व के हैं, हिंदुस्तान के ही नहीं हैं। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री ने तमाम देशों के नाम लिए, इंडोनेशिया का नाम लिया कि वहाँ पर जो कि मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र है, वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा होती है। नेपाल और श्रीलंका में तो होती ही है, चीन के अंदर भी होती है। आप ये सोचिए, ऐसे ईश्वर उनके लिए जिस तरीके की बातें कुछ लोग कर रहे हैं, खैर मैं उस विषय पर ज़्यादा जाना इसलिए नहीं चाहती हूँ क्योंकि आज बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही खुशी का दिवस हम सब लोगों के लिए है। इसलिए ये जो है ना, सिर्फ बधाई की बात है। आज जो है सत्य पर असत्य की विजय का दिवस है। आज जो है धर्म की अधर्म पर विजय का दिवस है। आज वो दिन है जब हमारा हौसला इस बात पर और पुख्ता हो जाता है, हमारा जो विश्वास है वो और कड़ा हो जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अधर्मी कितना भी बड़ा रावण क्यों ना हो, कितना बड़ा भी राक्षस क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है। अधर्म अधर्म होता है और धर्म की उस पर हमेशा विजय होती है। सत्य जो है असत्य के आगे कभी नहीं झुक सकता। ये सच्चाई जानने का आज दिवस है। इसलिए मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और फिर से भगवान श्री राम के चरणों में अपना सर नवाती हूँ और आप सबको बधाई के साथ बोलती हूँ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रणाम, धन्यवाद।